Hello children, so today we are going to start with chapter 3, the Northern Plains. First of all, we will start with our introduction part. A plain is a fairly wide stretch of level land which is used for farming, construction of houses and roads. अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें तो ये काफ़ी लो लैंड एरिया होता है जहाँ पर फार्मिंग की जाती है, घर बनाए जाते हैं और रोड्स बनाई जाती हैं. द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वेरी फर्टाइल. अगर हम इसके नदर्न प्लेन की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं बिकॉज मैनी रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दीज प्लेन्स. अगर हम यहाँ पर फ्लो होने वाली रिवर्स की बात करें दे हैव डिपोजिटेड मिनरल्स दैट दे हैव ब्रिंग फ्रॉम द माउंटेन्स. क्योंकि क्या करती हैं, जितनी भी यहाँ की रिवर्स होती हैं वो अपने साथ मिनरल्स के डिपॉजिट को ले आती हैं और माउंटेन्स में ले जाकर इकट्ठा कर देती हैं. राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल मूव अहेड विद द नॉर्दर्न प्लेन्स टॉपिक. द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो ये हिमालय के साउथ एरिया में लोकेटेड होते हैं. दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. अगर हम बात करें वेस्ट एरिया की तो पंजाब से लेकर असम के ईस्ट एरिया तक ये फैले होते हैं. About 2500 kilometers in the length. To the west of these plains is the Thar Desert. अगर हम इसके वेस्ट एरिया की बात करें तो यहाँ पर थार डेजर्ट इज लोकेटेड ओवर देयर. एंड टू द ईस्ट लाइज द पूर्वांचल. और अगर हम इसके ईस्ट एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर पूर्वांचल लोकेटेड है. Their width is from 240 किलोमीटर to 330 किलोमीटर. तो इसकी अगर हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो ये होती है 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक. टू द साउथ इज द डेक्कन प्लेट्यू. और इसके साउथ पार्ट को हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय द रिवर्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो जितनी भी रिवर होती हैं जैसे इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र और इसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उनके साथ ये पूरा एरिया बन जाता है. मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स राइज इन द हिमालयाज. और इसकी काफ़ी सारी जो नदियाँ होती हैं वो हिमालय में जाकर गिर जाती हैं. एज दे फ्लो इन टू द प्लेन्स, जैसे कि वो क्या करती हैं प्लेन एरियाज में फ्लो करती हैं, दे कैरी लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ रॉक्स एंड सैंड कॉल्ड सेडिमेंट्स. अगर हम बात करें तो ये अपने साथ क्या बहा कर ले आती हैं, काफ़ी सारे रॉक्स और काफ़ी सारा जो सैंड पार्ट होता है उसको अपने साथ फ्लो कर लाती हैं. एंड दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. इनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउंटेन. राइट चिल्ड्रन, इन द रेनी सीजन दीज रिवर्स आर इन अ स्पेट. अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो ये जो रिवर्स हैं काफ़ी ज़्यादा भरी हुई होती हैं. Then they leave that soil over the land on both the sides of their banks. और इसी के साथ क्या होता है, ये अपना जो सॉइल एरिया होता है उसको लैंड पर और जो उनके नदी के किनारे वाला एरिया होता है वहाँ पर ले जाकर छोड़ देती हैं. दिस सॉइल इज सॉफ्ट. ये जो सॉइल होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है. एंड इट इज़ डीप, और काफ़ी डीप भी होती है. एंड इट इज़ रिच इन मिनरल्स ऑल्सो. और इसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं. As a result, the soil of the plains always remains fertile. अगर हम बात करें रिजल्ट के तौर पर तो जितनी भी ये सॉइल प्लेन एरिया से होती है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल और उपजाऊ होती है. राइट, आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन. लेट्स प्रोसीड विद द अनदर पैराग्राफ. द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द सतलज आर द चीफ रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दीज प्लेन्स. अगर हम इनकी मेन रिवर्स की बात करें तो वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज होती हैं जो ज़्यादातर इन प्लेन एरियाज में फ्लो करती हैं. दे डिवाइड द नदर्न प्लेन्स इनटू 3 एरियाज कॉल्ड बेसिन्स. और जितने भी हमारा नदर्न प्लेन एरिया होता है ये 3 बेसिन्स में इसको डिवाइड कर देता है. दीज बेसिन्स आर द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलज बेसिन. तो इनका नाम होता है इस तरीके से. राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट द सतलज बेसिन. A basin is a region drained by a river. जो बेसिन होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जिसको रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है. द सतलज बेसिन इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. जो हमारा सतलज बेसिन होता है वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट एरिया में पाया जाता है. ओके, इट इज़ ड्रेन्ड बाय द रिवर सतलज. और इसको सतलज रिवर के द्वारा सींचा जाता है.
द सतलज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। अगर हम सतलज की बात करें तो ये हमारी इंडस रिवर की एक सहायक नदी मानी जाती है। इट फ्लोज टुवर्ड साउथ वेस्ट, और ये कौन से डायरेक्शन में फ्लो करती है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इट इज जॉइंड बाय द रिवर बियास बिफोर इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान, और पाकिस्तान पहुंचने से पहले ये हमारी बियास रिवर को ज्वाइन कर लेती है। इन पाकिस्तान द सतलज जॉइंस द इंडस रिवर, और पाकिस्तान में जाकर ये हमारी इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती है। द सतलज बेसिन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल। अगर हम सतलज बेसिन की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में रेनफॉल नहीं होता है। सो कनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स आर यूज्ड टू इरिगेट द लैंड। तो इसीलिए लैंड को सींचने के लिए ट्यूबवेल्स, कनाल्स और कुओं का इस्तेमाल किया जाता है। द भाखड़ा नांगल डैम ऑन द सतलज रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, और सतलज रिवर पर एक डैम बनाया गया है जिसका नेम है भाखड़ा नांगल डैम। इसी के वाटर से हम क्या करते हैं? वहाँ पर इरिगेशन करते हैं। द सतलज बेसिन विच इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। सतलज बेसिन की बात करें तो ये पंजाब और हरियाणा को इंक्लूड करते हैं। फॉर्म्स अ रिच व्हीट लैंड, जिससे क्या होता है? वहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में गेहूं की फसल उगाई जा सकती है। सो व्हीट इज़ द चीफ क्रॉप ऑफ दिस रीजन। अगर हम बात करें यहाँ की चीफ क्रॉप की, तो जो सबसे यहाँ का मेन होता है क्रॉप वो होता है व्हीट, गेहूं। दिस बेसिन गिव्स ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप, wheat, rice, gram, maize, pulses, oil seeds, chilies, sugar canes and several vegetables, right? तो इस बेसिन में हमें सारी ही क्रॉप्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, रोहतक, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, पानीपत एंड सोनीपत आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन द सतलज बेसिन। तो हम सतलज बेसिन की बात करें तो उनमें ये सारे ही नेम्स जो हैं इंक्लूड हो जाते हैं, राइट? यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द गंगा बेसिन टॉपिक। द गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स। जो हमारा गंगा बेसिन होता है वो नॉर्थ पार्ट का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सतलज बेसिन, और सतलज बेसिन के ईस्ट पार्ट में पाया जाता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल लाइज इन इट्स बेसिन। अगर हम इसके बेसिन की बात करें तो यहाँ पर ये सारे स्टेट्स इंक्लूड होते हैं। दिस बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स गंगा एंड यमुना, और इस बेसिन को किसके द्वारा सींचा जाता है? रिवर गंगा और रिवर यमुना के द्वारा। द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री। अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो गंगोत्री से हुआ है। इट इज़ जॉइंड बाय द रिवर्स मंदाकिनी, अलकनंदा एंड सम स्मॉल माउंटेन स्ट्रीम्स ऑन इट्स वे डाउन द माउंटेन। और अगर हम बात करें रिवर्स की तो ये जितनी भी रिवर्स हैं ये सब क्या करती हैं? उसमें जाकर ज्वाइन हो जाती हैं। द रिवर यमुना जॉइंस द गंगा नियर इलाहाबाद। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो वहाँ पर जो रिवर यमुना है वो रिवर गंगा को ज्वाइन कर लेती हैं। द यमुना, द गोमती एंड द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी रिवर्स ज्वाइन हर फ्रॉम द नॉर्थ। और जितनी भी ये रिवर्स हैं गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये सब उसे नॉर्थ एरिया में जाकर ज्वाइन कर लेती हैं। द चंबल एंड द बेतवा, द केन, द सोन एंड द दामोदर रिवर्स ज्वाइन हर फ्रॉम द साउथ। अगर हम साउथ एरिया की बात करें तो ये जितनी भी रिवर्स हैं ये हम गंगा रिवर को ज्वाइन करती हैं। एज द गंगा एंटर्स वेस्ट बंगाल इट डिवाइड्स इनटू 2 स्ट्रीम। अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो जैसे ही ये वेस्ट बंगाल में एंटर होती है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वन इज हुगली एंड द अनदर इज पद्मा। द पद्मा फ्लोज इनटू बांग्लादेश। जो पद्मा रिवर है वो हमारी बांग्लादेश में फ्लो होती है। वेयर इट जॉइंस द रिवर ब्रह्मपुत्रा टू फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। जहाँ पर ये क्या करती है? ब्रह्मपुत्रा रिवर को ज्वाइन करती है और मिलकर दोनों क्या बनाती हैं? हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा क्रिएट कर देती हैं। फाइनली द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और लास्ट में क्या होता है? जो हमारी गंगा रिवर है और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो दोनों जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। राइट चिल्ड्रन, द एरिया अराउंड द डेल्टा इज मार्शी। जितना भी डेल्टा के आसपास का एरिया होता है वो काफ़ी मार्शी होता है। इट इज़ कॉल्ड सुंदरबन। तो इसे हम क्या कहते हैं? सुंदरबन कहते हैं।
विच इज़ द होम ऑफ बंगाल टाइगर, जो कि किसका घर माना जाता है, बंगाल टाइगर का घर माना जाता है। When the river nears the sea, the sediments become too heavy for it to carry. अगर हम रिवर के सी एरिया की बात करें तो इसके जो सेडिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे एरिया तक ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड स्मॉल आइलैंड्स आर फॉर्म, जिससे क्या होता है, छोटे छोटे आइलैंड्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। दिस आइलैंड डिवाइड्स द रिवर वाटर इनटू मैनी स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। और इसी वजह से ये जो आइलैंड होता है ये हमारे रिवर के वाटर को काफ़ी सारी जलधाराओं में डिवाइड कर देता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। अ रीजन विद सच आइलैंड्स एंड स्ट्रीम्स अराउंड देम इज कॉल्ड अ डेल्टा। तो इसी वजह से जितना भी हमारा स्ट्रीम एरिया होता है उनके अंदर से जो वाटर फ्लो होता है उसे हम कहते हैं डेल्टा। इट इज़ जनरली ट्रायंगुलर इन शेप। ये जनरली कैसी शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में। द यमुना इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द गंगा बेसिन। अगर हम गंगा बेसिन की बात करें तो जो यमुना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। द यमुना रीचेस द प्लेन्स टू द वेस्ट ऑफ द गंगा। और इसी से जो यमुना रिवर है वो हमारी वेस्ट से लेकर गंगा रिवर तक पहुंच जाती है। यमुना के वेस्ट से लेकर गंगा के ईस्ट पार्ट तक पहुंचती है। द लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना इज कॉल्ड दाओब। जितना भी हमारा लैंड एरिया होता है गंगा और यमुना के बीच का उसे हम कहते हैं दोआब। Many important and holy cities are located in the part of plains. अगर हम प्लेन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारी होली सिटीज़ जो हैं वो लोकेटेड होती हैं। Among them are दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, ऋषिकेश एंड हरिद्वार, जिनमें ये सारी जो हमारी सिटीज़ हैं वो इंक्लूड होती हैं। द गंगा बेसिन गेट्स मोर रेनफॉल दैन द सतलज बेसिन। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो गंगा बेसिन में ज़्यादा रेनफॉल होता है इन कंपैरिजन ऑफ सतलज बेसिन। इट गेट्स मोस्ट ऑफ द रेन ड्यूरिंग मानसून। और मानसून सीजन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होती है। बट फार्मर्स स्टिल नीड कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स टू इरीगेट देयर लैंड। लेकिन फार्मर्स को फिर भी अपनी कृषि की सिंचाई करने के लिए कुओं की, ट्यूबवेल्स की और काफ़ी सारी कैनाल्स की नीड होती है। द मेन क्रॉप्स रेज्ड इन उत्तर प्रदेश आर व्हीट एंड शुगर केन। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ और गन्ने की खेती की जाती है। जवार, बाजरा, बार्ले, राइस एंड ग्राम आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। ये काफ़ी सारी जो क्रॉप्स हैं वो भी यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। राइस एंड जूट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें राइस और जूट की तो ये भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर ग्रो किया जाता है। द रेनफॉल इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा इज हैवियर दैन द रेनफॉल इन द वेस्टर्न पार्ट। अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट होता है उससे काफ़ी ज़्यादा जो रेनफॉल है वो देखने को मिलता है। द मेन क्रॉप्स इन वेस्ट बंगाल। अगर हम वेस्ट बंगाल के मेन क्रॉप्स की बात करें तो वो हैं राइस, टी एंड जूट। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड humid in summer and cool in winter। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो समर में काफ़ी हॉट और humid होता है एंड विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है। राइट चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड अहेड विद द अनदर पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल रीड अबाउट द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द लास्ट बेसिन। द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द गंगा बेसिन। अगर हम ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो वो हमारे गंगा बेसिन के ईस्ट एरिया में लोकेटेड होता है। इट कवर्स द स्टेट ऑफ असम एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ये क्या करता है, असम और वेस्ट बंगाल के काफ़ी सारे पार्ट्स को कवर करता है। द रिवर ब्रह्मपुत्र हैज़ इट्स सोर्स इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड सांगपो। अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो ये तिब्बत में सबसे ज़्यादा मेन सोर्स माना जाता है, जिसको हम सांगपो कहते हैं। इट फ्लोज ईस्टवर्ड एंड टर्न साउथवर्ड्स। ये क्या करती है, ईस्टवर्ड से फ्लो करते हुए हमारे साउथवर्ड तक पहुंच जाती है। एंड एंटर्ड इंडिया इनटू अरुणाचल प्रदेश। और ये कहाँ करती है, अरुणाचल प्रदेश के थ्रू हमारे इंडिया में एंटर हो जाती है। फ्रॉम वेयर इट एंटर्स असम कटिंग डीप वैलीज इन दिस रीजन। और जहाँ से ये पाथ को कट करते हुए कहाँ पहुँच जाती है, असम में पहुँच जाती है। फ्लोइंग थ्रू असम इट एंटर्स बांग्लादेश
और असम से फ्लो करते हुए ये कहाँ पर जाती है, बांग्लादेश तक, वेयर इट जॉइंस द रिवर गंगा फॉर्मिंग द डेल्टा, जहाँ पर ये गंगा रिवर के साथ डेल्टा बनाते हुए इंडिया में एंटर हो जाती हैं, कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा, जिसको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के फ्लो होने से पहले ये डेल्टा बना लेते हैं, राइट। द लोअर पार्ट ऑफ दिस डेल्टा इज मार्शी एंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। अगर हम इसके लोअर पार्ट की बात करें तो ये जो डेल्टा होता है काफ़ी मार्शी होता है और काफ़ी सारे फॉरेस्ट से कवर्ड भी होता है। दिस फॉरेस्ट इज कॉल्ड द सुंदरबंस, और इन्हीं फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, सुंदरबंस कहते हैं, बिकॉज ऑफ द सुंदरी ट्रीज ग्रोइंग हेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सुंदरी ट्रीज जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। द मेजर पार्ट्स ऑफ दिस डेल्टा लाइज इन बांग्लादेश, और इसके डेल्टा के जितने भी मेजर पार्ट होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। माउंटेन स्ट्रीम्स फ्रॉम ऑल साइड्स जॉइन द ब्रह्मपुत्र, अगर हम माउंटेन के बाकी सारी जलधाराओं की बात करें तो वो हर साइड से बांग्लादेश को ज्वाइन कर लेती हैं। द रेनफॉल इन दिस रीजन इज़ वेरी हैवी, अगर हम यहाँ के रेनफॉल की बात करें तो काफ़ी भारी मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। दिस मेक्स द रिवर स्वेल इन द रेनी सीजन, जिससे क्या होता है, रेनी सीजन में काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं वो स्वेल मिलती हैं। इट ओवरफ्लोज इट्स बैंक कॉजिंग फ्लड्स, और कभी कभी इतना ज़्यादा रेनफॉल होता है कि हमें नदियों में बाढ़ देखने को मिल जाती है। टी इज़ ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स, और जो हमारी चाय होती है उसकी खेती स्लोप में की जाती है। राइस एंड जूट आर मोस्टली ग्रोन ऑन फ्लैट लैंड, अगर हम राइस और जूट की बात करें तो ये फ्लैट लैंड एरियाज पे ग्रो किए जाते हैं। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एंड डिगबोई आर सम इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ दिस रीजन, अगर हम इनके रीजन एरियाज़ की बात करें, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एंड डिगबोई इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन एरियाज़ होते हैं, राइट चिल्ड्रन। तो लेट्स प्रोसीड अहेड विद द क्विक रिकैप एंड द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस chapter. So it's time for a quick recap. The Northern Plains are one of the largest and most fertile plains of the world. अगर हम सबसे most और largest fertile areas की बात करें तो वो होते हैं Northern Plains. The Northern Plains are well drained by the rivers, क्योंकि Northern Plain में क्या होता है, जितनी भी हमारी रिवर होती हैं वो काफ़ी सारे एरियाज को ड्रेन करके रखती हैं। The Northern Plains are divided into 3 parts. कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 3, सतलज, द गंगा एंड द Brahmaputra basin. The Ganga and the Brahmaputra join to form the world largest delta. अगर पूछा जाए कि जो सुंदरबन का डेल्टा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो वो कौन सी रिवर मिलकर बनाती हैं, सो आंसर विल बी द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द बुक एक्सरसाइज। द भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर सतलज, जो भाखड़ा नांगल डैम है वो कौन से रिवर पे बनाया जाता है, सतलज रिवर पे। Which of the following rivers has its origin in Tibet? वो कौन सी रिवर है जिसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत में हुआ है, तो द आंसर विल बी यमुना। सुंदरबंस आर वेल नोन फॉर, जो सुंदरबंस होते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, टाइगर्स के लिए, क्योंकि सुंदरबंस आर दी होम ऑफ टाइगर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू असम? असम में कौन सी रिवर फ्लो करती है, यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगरा इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो जो आगरा है वो कौन से रिवर के किनारे है, सो आंसर विल बी यमुना रिवर, राइट। नाउ वी विल प्रोसीड अहेड विद द फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिल-अप्स। A dash is a triangular region close to the sea formed by a river and its tributary. अगर हम एक ट्रायंगुलर रीजन की बात करें जो सी एरिया से काफ़ी क्लोज होता है, जो रिवर के द्वारा फ्लो किया जाता है और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज के द्वारा, सो यू हैव टू टेल इट। A dash is a big city of India situated on the bank of river Hooghly. आपको ये बताना है रिवर हुगली के किनारे कौन सा हमारा इंडिया की सबसे बिग सिटी है, सो आंसर विल बी कोलकाता। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। द डैश इज द लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। आपको बताना है गंगा और यमुना के बीच में वो कौन सा लैंड एरिया पाया जाता है, राइट चिल्ड्रन। नाउ वी विल प्रोसीड विद द ट्रू फॉल्स ऑप्शंस, ओके। Further remaining options you have to do by your own. The river Ganga is called Padma in Bangladesh. क्या हम रिवर गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं? Yes, so answer will be true over here.
मोस्ट ऑफ इंडियंस रिवर्स आर पॉल्यूटेड. क्या इंडिया की काफ़ी सारी रिवर्स हैं वो पॉल्यूट हो चुकी हैं? सो आंसर विल बी ट्रू. द नदर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. अगर हम नदर्न प्लेन्स की बात करें तो क्या वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं? सो आंसर विल बी येस. Remaining two options and the remaining book exercise you have to attempt by your own. Right, children? So I hope you like today's session. Have a good day ahead. Thank you so much for watching this video. So children, I hope you enjoy the class. Thanks for watching this video.